हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग रिसेंटली जो जॉर्ज सोरोस का एक कलेश चल रहा है ना सोशल मीडिया में। एक्चुअली जॉर्ज सोरोस ने मोदी जी को टारगेट करके कोई और स्पेशली मोदी जी को टारगेट उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने एक्चुअली टारगेट किया था इंडियन को और कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको टारगेट किया था। तो उसके रिस्पॉन्स में जब जयशंकर साहब से ये पूछा गया, जयशंकर साहब आपको पता होगा कि एक्सटर्नल मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर। ये एक्चुअली ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है बोला जाता है। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि ये ओल्ड, रिच, ओपिनियटेड एंड डेंजरस, ये चार एडजेक्टिव इन्होंने यूज किया है जॉर्ज सोरोस। अब ये ओल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड तो उनका एज की वजह से, उनका एज 92 है। रिच, रिच का मतलब है हाँ उनके पास बहुत सारा पैसा है। ओपिनियटेड, ओपिनियटेड मतलब होता है कि मतलब ये वही आदमी है, मतलब वो ऐसे सोचता है कि उसका जो ओपिनियन है ना वही श्रेष्ठ है और बाकी सब बेवकूफ बकवास है। ठीक है। डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये देखिए इसका जो भी आइडियोलॉजी है ना, वो आइडियोलॉजी मतलब दूसरे के ऊपर थोप देता है। वो पैसा से हो सकता है। इंडिया में वो कैसे करता है? बाइंग जुडिशियरी, इसके बाद कंट्रोलिंग मीडिया, प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स, ये और भी बहुत सारा चीजें हैं। मैं तीन जनरल चीजें बोल रहा हूँ। और एक्चुअली देखिए यहाँ पे आप जब बोलने जाएंगे ना, तब यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे वो इंटरनल अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स को मिक्स नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए इंटरनल अफेयर्स की जब बात आ जाता है ना, तब वो ये आ जाता है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, उसके बाद भक्त वर्सेस मतलब वो पप्पू, ये सब आ जाता है। तो मैं वो सब अवॉइड करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा तीन चार क्वेश्चन है। मैं वो एक एक्चुअली, ये एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा लेजिटिमेट क्वेश्चन है। ये आप एक बार आपने इसी से भी खुद से आप सोचिएगा चीजों के ऊपर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, जो सोरोज ने बोला है कि डेमोक्रेट, मतलब सरोज एक्चुअली बोलना चाहता है कि अदानी की वजह से इंडिया में ना जो डेमोक्रेसी, मतलब मोदी गवर्नमेंट है, उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन ये देखिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। इंडिया में मोदी जी को चुना गया है ना, तो ऑलमोस्ट आप पकड़ लीजिए 100, मतलब 1 बिलियन पीपल है। तो उन्होंने वोट देके चुना है, ठीक है। और आपको ये चीज एकदम क्लियर है कि देखिए इंडिया में जो इलेक्शन प्रोसेस है ना, वो एकदम क्लीन है। वहां पे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे किसी को किसी की ऊपर किसी को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, एकदम क्लियर होता है। जो आप वोट देंगे वही रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो जॉर्ज सोरोस कोई नहीं होता जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आप ये सोचिए, क्या जॉर्ज सोरोस सच में एक इंसान है जो हमने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट चूज किया है उसको टॉपल करने के लिए? वो पॉसिबल नहीं है। और ये एकदम अनडेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है। क्या हमने, आप सोचिए उस टाइम, जैसे आप लोग भी 2024 में किसी को भी गवर्नमेंट चूज करें, ये कांग्रेस का हो सकता है या बीजेपी की हो सकता है, लेकिन उस गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन बाहर से आप कैसे बोल सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है? अब एक चीज एक बोलिए कि ये एक जॉर्ज सोरोस जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, ये कैसे डिसाइड करेगा हमारा फ्यूचर कि हम लोग डेमोक्रेटिकली किसको सिलेक्ट करें या ना करें? ये प्रॉब्लम वही है। इससे सेकंड क्वेश्चन आता है, ये जब देखिए 2000, ये तो 23 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर 2024 में इलेक्शन है इंडिया में। और 2023 से देखिए पहले आ गया बीसीसी, बीबीसी का एक वो मोदी जी के अगेंस्ट में आ गया था, ठीक है। उसके बाद हेडेनबर्ग का रिपोर्ट आया अदानी के अगेंस्ट पे। तो और उसके बाद ये जॉर्ज सोरोस मोदी का, ये एक्चुअली आप देख रहे हैं कि ये बीबीसी, हेडेनबर्ग, अदानी, मोदी, इनके पीछे नहीं है। दे आर एक्चुअली ये जो कॉमन सिटीजन ऑफ पीपल, इंडियन पीपल है ना, इनके वजह से पीछे हैं। देखिए एक चीज आप बोल लीजिए, जितना भी लेफ्टिस्ट मीडिया है या जिनका पैसा है, बहुत अच्छा पैसा है बैंक में, तो देखिए उनको तो उतना प्रॉब्लम नहीं आता है जो बीजेपी है या कांग्रेस है आ जाएगा। लेकिन आप सोचिए, आप मोदी जी को एक बार हटा देंगे ना, तो उससे जो कॉमन पीपल है इंडिया में, मतलब मोदी जी को हटाने का मतलब है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाना है। ऐसा नहीं कि आप बीजेपी को हटा देंगे तो ये क्या बस हो जाएगा, नहीं। आप मान लीजिए कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप हटा देंगे ना, तो आपका जो सिचुएशन है ना वो पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगा।
पाकिस्तान में तो यही चलता है ना कि पावर का लड़ाई मतलब चलता है। और एक्चुअली ये जो जॉर्ज सोरोस ना इंडिया में वही करना चाहता है, तो इसकी वजह से भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों के ऊपर। और एक चीज़ आप बोल लीजिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखिए आपका नहीं रहेगा ना, तो आपका सिचुएशन कोई अफगानिस्तान की तरह भी हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे मतलब कोई भी आके आपको बम मार के भाग जाएगा और उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ, जनरली नहीं होगा, क्योंकि देखिए इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, अफगानिस्तान के पास नहीं था। तो लेकिन प्रॉब्लम्स वही है, एक क्योस क्रिएट हो जाएगा। और ये जॉर्ज सोरोस को मुझे पता है, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जॉर्ज सोरोस कैसे पूरा वर्ल्ड में ना कैओस क्रिएट करता है, और कैओस क्रिएट वहां से क्या करता है, वो पैसा बनाता है, और उसी पैसा अगेन वो जैसे मतलब जहाँ पे वो अनस्टेबल और एक कैओस क्रिएट करना चाहता है, वहां पे जुडिशियरी को पैसा देता है, मीडिया को पैसा देता है, मतलब एक प्रोपागेंडा और क्रिएट करने की कोशिश करता है। उसके बाद देखिए जॉर्ज सोरोस में और एक पॉइंट बोला था कि इंडिया रशिया से बहुत तेल खरीद रहा है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया एक सॉवरेन मुल्क है, ठीक है। तो ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम रशिया से खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ये जॉर्ज सोरोस कोई बोलने वाला नहीं होता है कि अच्छा आपको कहाँ से खरीदना है। और उसके बाद देखिए उन्होंने और एक चीज बोला था कि इंडिया रशिया से चीप ऑयल खरीदता है और यूएसए यूरोप को बेच रहा है। अरे यूएसए यूरोप को हम लोग नहीं बेच रहे, वो लोग हमसे खरीद रहा है, चीजों को आप समझिए। जैसे यूरोपियन यूनियन और यूएसए ये दोनों सॉवरेन कंट्री है, तो ये अपना डिसीजन ले सकते हैं। जैसे इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, तो इंडिया भी एक डिसीजन ले सकता है। इससे क्या देखिए, हाँ हो सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर से इंडिया को कुछ फायदा मिल रहा है, वो भी वो जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके उसके बाद जो हम लोग मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे पैसा बनाते हैं। और ये चीज देखिए सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से स्टार्ट नहीं हुआ, ये हम लोग पहले बहुत दिन से कर रहे थे। जैसे रिलायंस तो वही करता है ना, रिलायंस इंडिया का जो मार्केट है ना उतना वहां पे उनका उतना प्रेजेंस नहीं है। क्योंकि रिलायंस जो एक्चुअली वो क्रूड ऑयल लाता है या क्रूड पेट्रोलियम लाता है, वहां से बहुत सारा जो प्रोडक्ट बनता है वो सब एक्सपोर्ट करता है। एक्चुअली रशिया यूक्रेन वॉर से क्या हुआ है कि रशिया मतलब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना ये बढ़ गया है, रिगार्डिंग ये जो मतलब क्रूड पेट्रोलियम से जो जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनता है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, नैफ्था, ये सब जो होता है ना, इसका बढ़ गया है। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि इंडिया जो रशिया यूक्रेन वॉर से मतलब तेल खरीद नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी एकदम भी नहीं है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। लास्ट जो पॉइंट है वो है डेमोक्रेसी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में डेमोक्रेसी रहेगा या मोनार्की रहेगा, ये कॉमन पीपल ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। मतलब मान लीजिए जैसे कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है, तो उसका जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो रह रहा है, उसमें देखिएगा वो डिसाइड करेगा कि अच्छा मैं मुझे डेमोक्रेसी चाहिए या मोनार्की चाहिए। जो बंगाल में रहता है तो वो बंगाल से वो कॉमन पीपल डिसाइड करेगा कि मुझे मोनार्की चाहिए या डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। जो तमिलनाडु में रहता है तो वो एकदम कॉमन तमिलियन डिसाइड करेगा कि मुझे डेमोक्रेसी चाहिए और मोनार्की चाहिए। जॉर्ज सोरोस बोल रहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गया है। देखिए कुछ खत्म नहीं हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाइना में देखिए, चाइना में तो क्या है, वहां पे तो कुछ डेमोक्रेसी नहीं है ना, वहां पे तो मोनार्की है। सिमिलरली आप रशिया में जाइए या कोई भी मुस्लिम कंट्री में चले जाइए, कोई भी मुस्लिम कंट्री में चले जाइए, उस मुस्लिम कंट्री में डेमोक्रेसी है ही नहीं, ठीक है। और जहां पे मान लिया इक्का दुक्का रह गया था, उसने वो यूएसए के चक्कर में उसको उस गवर्नमेंट को टॉपल करवा दिया और वहां से निकल लिया। तो मतलब वहां पे यूएस गवर्नमेंट का ही वो चलता है, ठीक है। और यूएस का आपको क्या लगता है, जैसे यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में जो जो कंट्री है वो बोलता है कि हम लोग डेमोक्रेसी, आपको सच में लगता है कि यूरोप डेमोक्रेटिक कंट्रीज है? यूरोप में कोई भी कंट्री आप पकड़ लीजिए, आप यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट पे कुछ नहीं कर सकते वहां पे, क्योंकि वहां पे वो नेटो है। यूरोपियन और यूएसए एक साथ वो ट्रेडिंग पार्टनर है, वो पॉसिबल है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूएसए कनाडा का रिलेशन देखिए, यूएसए कनाडा रिलेशन में आपको क्या लगता है कि कनाडा एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट मुल्क है? कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं। सिमिलरली आप मेक्सिको में भी देखिए, वहां पे भी वही नौटंकी चल रहा है, ठीक है। और मान लीजिए जहां जहां जो जो गवर्नमेंट यूएसए के बात नहीं सुनेगा उसके ऊपर आ जाएगा सैंक्शन, जैसे इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा था,
ठीक है, जब हम लोग वो न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था उस टाइम पे। अभी भी आप देखेंगे ना, जैसे ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा है, रशिया के ऊपर लगा है, वेनेजुएला के ऊपर लगा लगा है, सीरिया, इराक, इसमें तो लगाई है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगाया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग सैंक्शन लगाएगा, सैंक्शन से अब काम नहीं चल रहा है ना, उसके बाद क्या करेगा, ये बम मार देगा, जैसे यूके में, इराक में किया था, सीरिया में किया था। और इन लोगों को पूरा हेल्प करता है, पता है कौन? ये पाकिस्तानी, ये नाजायज औलाद यूएसए का। ये लोग पूरा कंप्लीट हेल्प करता है यूएसए का, और उसके बाद बोलता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान में खुद वो जो कंट्री है ना, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन जब मान लीजिए कोई भी मुस्लिम कंट्री में कुछ प्रॉब्लम होता है ना, पाकिस्तान वहां से कोशिश करता है कि कैसे हम पैसा ले लेंगे। जैसे ये अफगानिस्तान का जो इशू है ना, पाकिस्तान का सोल ऑब्जेक्टिव यही है कि अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही ना हो। क्योंकि अफगानिस्तान का एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपको पाकिस्तान को कोई पूछेगा भी नहीं, और ये चीज पाकिस्तान को पता भी है। इसीलिए कोई भी ऐसे मैं अफगानिस्तान का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे दुनिया में भी कहाँ पे कहीं पे भी मुस्लिम कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, तो पाकिस्तान पहले सोचता है कि मैं वहां से कैसे पैसा बनाऊंगा, ठीक है, उसके बाद और कुछ होता है। तो ये तो मैं एग्जांपल दे दिया। तो बोलने, अब मैं बैक टू माय पॉइंट कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में देखिए फर्स्ट जो एकदम मूल जो सेंटेंस है, जो ओरिजिनल सेंटेंस है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप डिसाइड कीजिए। जैसे 2024 में था और इलेक्शन है, और ये जो 2023 से आप देखेंगे 2024 में बहुत सारा चीज हो जाएगा, और होना स्टार्ट भी हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि देखेंगे कि बहुत सारा मतलब इशू, जो इशू आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा ये इशू क्यों है मीडिया पे, वो सब भी इशू आप उठना स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी रहेगा या मोनार्की रहेगा, ये ही विल डिसाइड। और जो 2024 का जो इलेक्शन है ना, उससे आप इसको आंसर कर सकते हैं। एनीवेज, ये तो मेरा जो सुझाव था, मैंने यहाँ पे बोला है। आपका किसी भी सुझाव या सजेशन कोई भी हो सके, कुछ भी हो सकता है, कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखिएगा। थैंक यू।